हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है और सभी को आज करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी टाइम हुआ है 3:30 और मैं और मम्मी जी सुबह नहा धो के तैयार हो चुके हैं और मम्मी जी यहाँ पर बना रहे हैं भल्ले। मम्मी जी सुबह है जो 3:30 पे उठ गए थे और नहा धो के 3:45 बजे मम्मी जी ने बनाए दही भल्ले। यहाँ पर बन रहे हैं दही भल्ले और साथ में है जो फेनियों के लिए दूध गर्म हो रहा है। और फिर पूजा करने के बाद मैं और मम्मी जी अब हम खा रहे हैं फेनियाँ। ये फेनियाँ सूखी फेनियाँ होती है और उसके ऊपर दूध और चीनी डाल के फिर इसको है जो खाया जाता है। और ये दही भल्ले, जो दही है वो हमने खुद घर पे ही बनाया था। और फेनिया और दही भल्ले खाने के बाद अब है लास्ट डिश हमारी चाय। अब चाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। और चाय पीने के बाद है जो मैं सो गई थी और उसके बाद मेरी जो मॉर्निंग है वो हुई थी 7:30 पे। आज मौसम है जो ख़राब हो रखा है, बादल ही बादल है। सुबह बहुत है जो ठंडा मौसम हुआ था। और अभी दिन के बज चुके हैं 2:30 और मैं बना रही हूँ मीठी पूरियाँ। क्योंकि 3 बजे के बाद है जो राहु काल बैठने वाला है, हम लोगों को 3 बजे तक है जो पूजा शुरू करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पूरियाँ बना रही हूँ। और मैंने एक हाथ में लगा रखी है मेहंदी। और यहाँ पर हो चुकी है पूजा शुरू। मम्मी जी है जो को करुए भर रहे हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार
के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, पर इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीव लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, वो भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। और फाइनली चांद है जो निकल चुका है। आज मौसम ख़राब होने की वजह से चांद के जो दीदार बहुत लेट हुए और मैं मम्मी जी यहाँ पर कर रहे हैं चांद की पूजा। फाइनली यहाँ पर हम लोगों की पूजा हो चुकी है संपन्न। यहाँ पे एटिक में जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंडी हवा चली हुई है इस टाइम यहाँ पर टेरेस पे। एंड फाइनली आई गॉट माई गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड। आज की वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस एंड ब्यूटीफुल टाइम इन योर लाइफ। बाय बाय।